पूरे देश में अपने अपने क्षेत्र में जो पहचान बनाई है, आज हम उनकी कला का, उनके हुनर का यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस समय इस दीपक की जो एक एक लोग प्रज्वलित हो रही है, उसमें महिला शक्ति को आगे बढ़ने का ही मार्ग दिखाई दे रहा है। और या यूँ कहें कि ये एक एक दो उन सबके परिश्रम की है, उनके मेहनत की है, उनके जज्बे की है, उनके जोश की है। एक बार आप तालियों के साथ शामिल हो जाइए कि हम उस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं जिसका ये शहर इंतजार कर रहा था। रोटरी क्लब रॉयल्स जो अपने नाम के मुताबिक ऐसे ही कार्य को हाथ में लेती है। आनंद जी, आप भी शामिल हैं क्योंकि आप भी रोटरी के पराये के नौकरी में जाने जाते हैं। जब से रोटरी शुरू हुई तब से आप जुड़े हैं। वैसे में दीप प्रज्वलित हमारे बहुत साधुवाद। मैं एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहता हूँ। महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पर एक्नॉलेज कौन करता है? एक्नॉलेज करने में लोगों को थोड़ी सी आज एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं यहाँ अगर खड़ा हूँ तो मेरे परिवार की महिलाओं की वजह से, चाहे वो मेरी माता हो, चाहे मेरी पत्नी हो। पुरुष जीतता घर से है, और जो जीतता घर से है वो सारे राष्ट्र में जीतता है, सारे संसार में जीतता है। तो एक प्रोग्राम था, बोला गया कि आप आइए और सुनिए। तो आप लोगों ने, अगर किसी ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है तो मैंने उसको देखा है। और वो ऐसा ही स्टेज था, स्टेज पे चढ़ रही थी, वो पहले स्टेप पे लड़खड़ा के गिर गई। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा छोटा सा हॉस्पिटल है, एनेस्थीसिया, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बचने के चांस जाओ, मुझे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, मेरा पैर काट दीजिए। तो बोला प्लेयर पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित करवाया। एक साल बाद इससे लगा क्या कहा जाए, जहाँ लोग सोचना बंद कर देते हैं, महिलाओं की सोच वहाँ से शुरू होती है। और जिस मैनेजमेंट से गर्ल्स काम करती है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गर्ल्स आर मल्टीटास्किंग। महिलाओं के पास में नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे, तो बोला बेटा होगा तो मैं उसको ये सिखाऊंगा, मैं उसको वो सिखाऊंगा। तो सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो मुझे सिखाएगी। इसी शब्दों के साथ में आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात हुई वो सच्चे मायनों में है। जैसे पहले भाई ज्योति कह रहा था कि एक नारी सब पे भारी, तो समझो पूरा देश कितना बढ़ रहा है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, चूंकि नारी 5 काम एक साथ कर सकती है, 10 काम एक साथ कर सकती है, आवश्यकता पड़े तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर रही है। तो इनमें क्या था, अभी बेसिक सा रूल है कि आप जब शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे फील्ड को एक साथ देखना है। तो हमें भी आप लोगों की जानकारी इस तरीके के मंच के साथ मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध ये है कि आप जो करेंगे ना, आपके साथ साथ आपको देख करके आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो आपका अनुसरण करती है। कार्यक्रम आपके होने से है और आपकी ये गरिमामय। हमने आवेदन नहीं लिए, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, आवेदन नहीं लिए। और हमारी जो सोच थी, हमने जहाँ तक खुद की पहुँच बनाई, क्योंकि शहर में रहते हैं तो जो लोग काम करने वाले, तो ये और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का नाम यशोदा जी है। तो नारी तो कार्यक्रम आज किया, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम की गरिमा को कई गुना बढ़ाया। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रांतपाल के आदरणीय अनिल महेश, एक बार पुनः आप सभी को जो आज सम्मानित होने वाली अग्रिम बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जो यात्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रोटरी क्लब द्वारा जो सम्मान रखा गया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी पूरे देश में चल रहा है और वो लखपति प्रक्रिया शुरू हो गई। और मुझे भी लगा कि अगर मातृशक्ति लखपति हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी तो वही है,
तो वो घर भी स्वर्ग हो जाएगा। और वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि इस समाज में दोनों बराबर ही हैं। तो महिला कम क्यों रहे, दोनों बराबर होनी चाहिए। ताकि है तो पेमेंट कम बताते हैं, आदमी जाता है तो पेमेंट ज़्यादा बताते हैं। तो हमने उसका भी विरोध किया, क्यों वो भी उतना ही काम करते हैं, वो भी उतना ही काम करते हैं, तो पेमेंट कम क्यों? अगर मातृशक्ति मजबूत है तो वो परिवार भी मजबूत है। सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत प्रतिभावान महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी मैडम बिस्सा जी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। स्काउट गाइड से नवाजा गया है और आप सब लोगों का प्यार ही है। एक वहाँ से एक नया नाम सर मुझे मिला है, रविंदर भाई शैलपुत्री। कार्यक्रम ऐसे मंच हमें मिलते हैं जहाँ पर हम फील्ड में काम करने के बाद इस तरह के सम्मान हमें मिलते हैं, तो उस समय हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है। सर ने कहा कि अगर घर में महिला अच्छी है तो पुरुष बहुत मजबूत अपने आप को महसूस करते हैं। जब हमारे परिवार में हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे इन-लॉज हमारा साथ दें तो हम लोग काम कर पाते हैं। महीने में 20 दिन जब बाहर निकलने की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में मैं इसे वहाँ पे हमें साथ की ज़रूरत होती है। किसकी? अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। एक बहुत छोटा सा किसी ने कमेंट किया था कि लेडीज हो ना पीछे चला करो। किसके पीछे? अपने हस्बैंड के पीछे चला करो। ये सर ने बात की संस्कारों की। सर ये हमारे संस्कार हैं कि जब हमारे हस्बैंड हमारे साथ चलते हैं तो हम उनके बराबर में न चल के उनके पीछे चलते हैं। यूनिटी फीमेल्स में जो संख्या का बड़ा महत्व है साहब। 3 लोग है, 3 देव है, जबरदस्त रोल है। और अगर इतनी मात्र शक्ति है तो मुझे लगता है कि जस्ट ये की बात आपने की, निश्चित तौर पे हम कहते हैं कि एक नेक नहीं है, लेकिन नेक चमड़िया जी से मेरा निवेदन, सुनील जी से भी लिया है। अब देखिए, अब मेरा तो आपसे इतना निवेदन रहेगा कि लगातार स्वास्थ्य की देखभाल करने में जुटी है। डॉक्टर सोनाली जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं सोनाली मैम को इस रूप में भी धन्यवाद, वो रोटरी रॉयल्स को जिम्मे दिया कि आप इसे बनाएं, आप इसे सजाएं, ताकि मरीजों के साथ जो परिजन आ रहे हैं उनकी बैठने की व्यवस्था को हम ठीक कर सके। इसके लिए भी मैं सोनाली मैम के प्रति बहुत आभारी हूँ। और अब इस कड़ी में इस साइड आ जाओ। आपको देखिए 1 बाय 1, और उसके बाद कार्यक्रम जो है सामूहिक फोटो होगा, हमारा लंच साथ में है। हम सभी डॉक्टर निकिता गुप्ता के लिए जोरदार तालियां बजाइए। निकिता जी जो है वो हम जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इस आधुनिक दौर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो आपको। और इस कड़ी में एक नाम और है जिनसे बहुत गहरा सा संचार अपने भीतर पाते हैं, वो है ऋतु मित्तल। मैं आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा ऋतु मित्तल जी जो है वो मंच की जानिब पर। ऋतु मित्तल जी के बाद तैयार रहेगी डॉक्टर साइमा नाज के माध्यम से लोगों का इलाज कर रही, उनकी परिचर्या कर रही हैं। वर्तमान में आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रामसरा में पदस्थापित है और मोहता आयुर्वेदिक औषधालय में इन्होंने 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। चूंकि एलोपैथी का क्षेत्र में साइमा जी ने जो काम किया है, आज उन्हें रूपी प्रज्ञा रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइना जी के बाद वो शख्सियत जो गई है, हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं, जेठानंद जी व्यास, शोभा चौधरी जी, मंजू नैन गोदारा, मधु खत्री जी, सामने डॉक्टर नीलम जफरी, प्रशासनिक अधिकारी जिला। बिल्कुल ये सम्मान हमारा है श्रीमती सुमन छाजेल मैम, जिन्होंने 1 से लेकर 3 बजे तक संभाग में अपने
शहर अध्यक्ष पहली महिला है और इस नाते भी हम देखिए, वैसे तो फैशन के बड़े शोज होते हैं, फैशन के बड़े इवेंट होते हैं, बाद में वो वहां भी नहीं रुकी और सीधे जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल की मिस मोमल 2025 पर ही राजस्थान की कला और संस्कृति को अपने सौंदर्य सम्मान के क्रम में डॉक्टर वत्सला गुप्ता, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को नए आयाम दिए और खाने के समय करने में जल्दी भी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया और वे आज हकदार भी हैं इस रोटरी प्रिया रत्न के। सामने शोभा जी के बाद जिनकी अपनी अलग शैली है और वे बच्चों को वैदिक मैथ सिखाती है और गणना बच्चे करने लगते हैं, शैली कपूर दुक्कल हमारी, ऐसा लग रहा है कि एक शादी का समारोह हो और मेहमानों की मेहमान नवाजी हो रही है। ये जिन्होंने जिनका सम्मान हो रहा है वो खिसकने की प्रवृत्ति ना अपनाएं, चिन्हित भी करते हैं फिर उनको सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि इससे आपके जाने से कार्य भी जुड़ी है। सामने लगता है वो सम्मानित दूसरे विभाग से हो रही है, इसलिए मंजूषा ये आप देख सकते हैं कि जिस सदैव अंदाज में अपने आप को परिभाषित कर रही है समाज में और खासतौर से युवतियों को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण। रजनी अरोड़ा, सामने डॉक्टर रजनी अरोड़ा मैम, आप भी मंच पर आए, जिन्हें हम रोटरी प्रिया रत्न अवार्ड दे रहे हैं। बीकानेर की गरिमा को बढ़ा रही है, अपने जो क्षेत्र है उसको भी आप गरिमा प्रदान कर रही हैं। डॉक्टर गरिमा खत्री बिल्कुल, इसीलिए आज ये सर्टिफिकेट को दिया जा रहा है, इनके कार्य को देखते हुए, इनके समर्पण को देखते हुए, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। साथ ही चाहे आज के दौर की उस्ता कला जो बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है, उसको भी आपने अपने में सहेजा और समेटा और आज जो खूबसूरत प्राइज है वो भी उन्होंने अपने हाथ पर दिया जाना है। तो ये मेरी अर्धांगिनी भी है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि विविध कलाओं से परिपूर्ण है और मैं सच बता रहा हूँ कि जितना काम ये करती है, पिछले 25 वर्षों से भास्कर और पत्रिका के समर कैंप के जरिए बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास ही करती रही है। रचना रंगा भी मंच पर है। उसके बाद मैं बुला रहा हूँ पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाली डॉक्टर मुदिता पोपटी। डॉक्टर मुदिता पोपटी से मेरा निवेदन कि वे मंच की जानिब पधारे। अब तालियां देखिए रुकनी नहीं चाहिए। मैंने जिससे ही फोन किया कि मैं आया हूं, मैंने कहा आप तुरंत आइए। मेरा रिक्वेस्ट कि आप भी पधारे मंच पर। और महारानी कॉलेज में इतिहास की सहायक आचार्य हैं और डॉक्टर सुनीता विश्नोई, जिन्होंने लगातार एनएसएस के माध्यम से न केवल विद्यालय और महाविद्यालय, उनका वेलकम और स्वागत करें। अजीम शख्सियत है डॉक्टर मनीषा माथुर। आपने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं और इन बेजुबान पशुओं को निरंतर आप परिचर्या के माध्यम से ठीक करती रही हैं। डॉक्टर मनीषा माथुर। और अब मैं बुला रहा हूं डॉक्टर अनुराधा पारीक। डॉक्टर अनुराधा पारीक के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वे लोग जो डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, वे लोग जिनको लगता है जीवन बोझिल हो गया है, उन ऐसे सैकड़ों लोगों को आप जीवन की मुख्य धारा में शामिल करते हैं। डॉक्टर अनुराधा पारीक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं बुला रहा हूं उस शख्सियत को, नाम उनका रजनी है लेकिन ये चांद की अपनी पूर्ण है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आप अगर थक जाएंगे ना तो खाना आपके लिए तैयार है। अब मैं बुला रहा हूं उस शख्सियत को जिन्हें काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है और पूजा होती है। उस गणगौर की प्रतिमाओं को बनाने वाली जो कला से मथेरन कला के रूप में जाना जाता है, ज्योति जैन हमारे बीच में उस कलाकार के तौर पर आज हम उसको श्री प्रज्ञा रत्न अवार्ड देकर के और शख्सियत है डॉक्टर अंजुम सांगवा।
डॉक्टर अंजू सांगवा जो कि एनएसएस निरंतर अपने दायित्व को पूरा कर रही है। डॉक्टर अंजू सांगवा एनएसएस की बच्चियां अगर हैं तो उनको भेज दीजिए आप, अगर वो नहीं आए हैं तो बड़ी जो सूचना थी उन्होंने दी, तो मैं निवेदन करूंगा कि आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई एक बच्ची आ जाए। गंगा जुबली बीजापुर में चल रहा है, वहाँ हर पर्व पर, चाहे शिवरात्रि हो, होली हो, दिवाली हो, हर त्योहार पर बच्चों के कार्यक्रमों को एज ए कोरियोग्राफ करती है और एक नए आयाम उस गौशाला में दिए हैं। से निवेदन की वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें लगातार। और आपके बाद सुनील जी आप भी मंच पर हैं, अनिल जी आप भी, रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स और गोमा देवी चमड़िया शक्ति वुमन एम्पावर बीकानेर शाखा, बल्कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो नारी शक्ति की ओर से यहाँ खुदातानियों से खासतौर से वे महिलाएं जो फिटनेस को लेकर चिंतित हैं या अपने फिटनेस को लेकर, साथ ही में एक और शख्सियत है उनका भी यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ, जो खासतौर से दिल्ली से हमारे बीच में भावना तोमर जी पधारी है। एक बार आप भी सबका अभिवादन स्वीकार करें। बबीता भाटिया हमारी अगली शख्सियत, बबीता भाटिया और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, उसके लिए आज आपका सम्मान और अभिनंदन किया जा रहा है। नीता झा अगर मेरी आवाज सुन रही है, इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर पूनम यादव, शिक्षा के पर्यंत जिस शिद्दत से काम किया है समाज, श्रीमती रेणु मोदी, इसी कड़ी में महिला कांस्टेबल के दायित्वों को जितने, श्रीमती नूतन शर्मा, श्रीमती रेणु मोदी, एक बार चेंज हो जाएगा, दान है और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। बीकानेर में मैन समाज के भी अध्यक्ष हैं और उनकी माता जी को आशीर्वाद से, उनकी सीख से हूँ, तो ऐसी माताओं का सम्मान सुनी। हालांकि वे जयपुर में हैं, लेकिन मुझे लगता है अंकल जी आए हुए हैं, उनके परिवार से आए हुए हैं, तो आप आए प्लीज उनका ये अवार्ड दें। रोटरी प्रज्ञा इंटरनेशनल प्लेयर है और ये बिटिया कई मंचों पर आपको डांस इंडिया डांस के मंच पर भी दिखाई दी थी, जिसमें क्योंकि बहुत सारी और अब मैं जो नाम पुकार रहा हूँ वो हमें बीसीओ संस्थाएं की है। इनको ये पता नहीं घर में क्या हो रहा है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ बाहर की जिम्मेदारियों को भी निभाती है श्रीमती सुनीता जी बाफना। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं मल्लिका सप्रा को कि वे आए, जो व्यक्तिगत पुरस्कारों के बाद अब हम संस्थाओं की ओर बढ़ेंगे। भाई ज्योति उन सभी नामों को भी टटोल लें और मधु जी आप भी जो संस्थाओं के नाम हमने, अनिल उसमें थोड़ी सी मदद करें। आप भी अध्यक्ष हैं शोभा चौधरी जी को ये देखिए, वो महिला जो महीने में 20 दिनों तक पूरे देश में घूमकर लाखों की छिपी हुई प्रतिभा ऊर्जा को निरंतर उन्हें पहचान देकर के आगे बढ़ा रही है। शोभा जी मधुदान है एक तरीके से सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावर, नाम है वैसा ही काम। बहुत शानदार उपलब्धि के रूप में हम देख पा रहे हैं कि गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन, उनके पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूं। एक बार तालियां हो जानी चाहिए पूरे यहाँ। आगे आए आराम से। देखिए, गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन रेड बसेरा चलाता है। सुदर्शना नगर महिला विकास समिति, उसको हम आमंत्रित करें। उनके ये स्वादिष्ट खाना भी आपके लिए तैयार किया गया है। शोभा जी आप ध्यान रखें, आप भी चख के जाएं।
हाँ हाँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में 50-50 महिलाएं एक साथ काम कर रही हैं, इसलिए आप इनका जोरदार तालियों से सम्मान करें कि यूनिट के रूप में काम कर रही है बीकानेर में। के नेतृत्व में भी महिलाएं सामाजिक रूढ़ियों को दूर कर और नवाचारों के साथ में जोड़ने का स्तुत्य प्रयास कर रही है। रजनी कालरा जी की पूरी टीम उनके साथ। आराम से इत्मीनान से। सिर्फ ये अवार्ड फंक्शन है और अवार्ड फंक्शन के बाद आ जाए आराम से आ जाए। उनके साथ महिलाओं की बड़ी टीम है, राजकुमार जी अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर आ जाए। पचकन्ना परकोटे में खासतौर से रहने वाली जाति के लोग हैं और मैं कहूँ कि इस शहर की पहचान कहीं न कहीं श्रीमती रेणु मोदी पहले नहीं आई थी, पर आगे मंच की तरफ आ गए। मैं उनसे बड़ा निवेदन कर रहा हूँ। नीता झा, और अब अतिथियों का माहेश्वरी महिला समिति। देखिए, महिला संगठनों में मतदान से पहले खाना नहीं करेंगे, गोपाल जी का आदेश हो गया। प्राप्ति में नीलूफर जी आए हैं, एक बार प्राप्ति वैली से नीलूफर जी। एक और हमारे यंग डायनेमिक साथी सहयोगी हाँ संस्था का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दे दीजिए आप ताकि हाँ प्राप्ति वैली संस्था ही है वैसे। और आपने सैकड़ों की तादाद में महिलाओं को अलग अलग हुनर में प्रशिक्षित किया। जोरदार तालियां बजाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। आज में भारतीय प्रशासनिक में आज उनका प्रशिक्षण चल रहा है और एक बार पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस व्यक्तिगत त्रुटि के लिए मैं अरे मैडम